ये मशीन आपका हर किस्म का चारा काटेगी। आजकल आपको पता है कि गंदम का सीज़न बिल्कुल अपकमिंग है, तो गंदम की कटाई के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लेबर की शॉर्टेज है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मान जापान मशीनरी स्टोर से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ अपनी एक और नई प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आप लोगों के साथ अपना एक प्रोडक्ट शेयर किया था, जो होंडाई कंपनी का ब्रश कटर था, जो कि कोरियन था। हर बंदे की रेंज में नहीं आ रहा था। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि कोई रेंज के अंदर अच्छी मशीन लेके आएँ, तो उसी हवाले से आज की वीडियो बनाने का मकसद है। वीडियो को मज़ीद बढ़ाने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी, इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस मशीन की वर्किंग नहीं देखी, वो सबसे पहले इस मशीन की वर्किंग वीडियो देखें, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये मशीन काम क्या करती है। उम्मीद करते हैं आपको इस मशीन की वर्किंग वीडियो पसंद आई होगी। अब ये मशीन करती क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको मालूमात दे दूँ। ये मशीन आपका हर किस्म का चारा काटेगी। आजकल आपको पता है कि गंदम का सीज़न बिल्कुल अपकमिंग है, तो गंदम की कटाई के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लेबर की शॉर्टेज है। तो लेबर के मसले को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आपके साथ ये मशीन शेयर कर रहे हैं, जिससे आपका दिनों का काम होगा घंटों के अंदर। जो 20 बंदों का काम होगा वो एक अकेला आदमी कर सकेगा। तो इस मशीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताता चलूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन है। आलमोस्ट तकरीबन 43 सीसी उसकी ताकत है। और इसकी अगर एसेसरीज़ की बात करें, तो इसके साथ आपको 4 ब्लेड्स मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके साथ एक ब्लेड मशीन के ऊपर फिट है, 3 ब्लेड इसके साथ में मौजूद है। इन ब्लेडों के साथ अपना आप मुख्तलिफ़ किस्म का चारा काट सकते हैं, गंदम काट सकते हैं, हर किस्म की। मतलब अगर आप गंदम, चावल, सर्दियों का चारा, बरसीन, लूसन, मॉडग्रास, एनीथिंग, इवन के मकई, ज्वार, कमाद तक आप इस मशीन के साथ काट सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस मशीन के चलाने का तरीका थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। इस टाइम ये इंजन आपके सामने है। इसको चलाने के तरीका इस तरीके से है कि ये इसका पेट्रोल का टैंक है। यहाँ पे आपने पेट्रोल डालना है, सिंपल। ये इसकी मोबाइल की गेज है। यहाँ से आपने इसके अंदर 100 ml, एक टाइम में इसके अंदर 100 ml मोबाइल डलता है, वो आपने डालना है। स्टार्ट करने का जो इसका तरीका है, अगर आप ये देखेंगे तो ये इसका कंट्रोल लीवर है पड़ा यहीं पे। ये वाला जो बटन है, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। ये आगे इसका एक्सीलेटर का बटन है। इसको आप प्रेस करेंगे तो मशीन रेस होगी। आपने स्टार्ट करने से पहले इसका जो बटन है उसको ऑन पोजीशन के ऊपर रखना है, जिस तरह ये अभी ऑन पोजीशन के ऊपर है। ऊपर से तो आप ये देखेंगे कि ये इस मशीन का कार्बोरेटर है। इसके नीचे एक ये लिफ्टर पंप लगा होता है, ये वाइट कलर का अगर आपको नज़र आ रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपने 3 से 4 दफ़ा प्रेस करना है, ताकि नीचे से पेट्रोल कार्बोरेटर के अंदर शिफ्ट हो जाए। ये इसके कार्बोरेटर की चौक है। स्टार्ट करने से पहले आपने चौक को ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपने यहाँ से इसको किक लगानी है। जैसे किक लगाएंगे ये स्टार्ट हो जाएगा, तो चौक आपने रिटर्न कर देना है। अब आपकी मशीन रनिंग पोजीशन के अंदर आ गई है।
ब्लेड वगैरह आगे लगे होंगे। फिर आप इस बेल्ट की मदद से इसको अपने शोल्डर के ऊपर हैंग करेंगे और अपना काम करेंगे। जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। एक और बात बीच में ऐड करता चलो, इस मशीन से रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इस मशीन की मदद से आप कैसे 3 से 6 हज़ार रुपये डेली कमा सकते हैं। तो हमारे चैनल से अपडेट रहने के लिए ज़रूरी है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक हर वक्त पहुँचती रहे। तब तक के लिए अपने दोस्त ज़मान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।